वाले हैं एक म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें आपने हर महीने 10,000 की एसआईपी की होती तो आज के डेट में 14.5 करोड़ रुपए की संपत्ति बन गए होते। 32 साल में दिया इसने दोस्तों 37.5 गुना का रिटर्न। चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम अपने वीडियो पे ले चलते हैं। अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं तो जरूर से जरूर मेरे वीडियो को पूरा वॉच करें और फुली सब्सक्राइब करें दोस्तों। म्यूचुअल फंड्स के निवेशक का मकसद सिर्फ महंगाई को मात देना नहीं बल्कि लंबी अवधि में संपत्ति बनाना भी होता है। लॉन्ग टर्म निवेश और कंपाउंडिंग की ताकत से निवेशकों को बड़ी संपत्ति बनाने का मौका मिलता है। आप ऐसे ही एक मैराथन दौड़ समझ सकते हैं जिसमें अंत तक वही निवेशक टिक पाते हैं जो मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं और धैर्यवान भी होते हैं। ये लॉन्ग टर्म निवेश आपकी कुछ इंतजार की एसआईपी को लंबी अवधि में करोड़ों में बदलने की क्षमता रखते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, जिसने पिछले 32 सालों में अपने निवेशकों को 37 गुना से अधिक का रिटर्न देकर यह साबित कर दिखाया है दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स के बारे में। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को पहले एसबीआई मैग्नम टैक्स गेन स्कीम के नाम से जाना जाता था दोस्तों। किस नाम से? एसबीआई मैग्नम टैक्स गेन स्कीम के नाम से जाना जाता था। यह देश की सबसे पुरानी लिक्विडिटी सेविंग स्कीम ईएलएसएस फंड है। इसकी शुरुआत 31 मार्च 1993 को हुई थी दोस्तों और यह 32 साल पूरे कर चुका है। शुरुआती में यह IWCW ऑप्शन, पहले इसे डिविडेंड ऑप्शन कहा जाता था, के तहत उपलब्ध था, लेकिन 7 मई 2007 को इसमें ग्रोथ ऑप्शन भी जोड़ा गया। इस फंड ने न केवल निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है बल्कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ भी प्रदान किया है। इसमें 3 साल तक लॉक इन पीरियड होता है जो निवेशकों को लंबी अवधि तक निवेश बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है दोस्तों। कैसा रहा प्रदर्शन, इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर किसी निवेशक ने 1993 में इस फंड में हर महीने 10,000 की एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी की शुरुआत की होती तो उसका कुल निवेश आज के डेट में 38,40,000 रुपये होते। लेकिन 32 साल बाद यह चक्रवृद्धि की ताकत या कंपाउंडिंग की ताकत के चलते यह आज की तारीख में यह राशि बढ़कर 14.44 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। इस दौरान फंड ने 17.94% का औसत वार्षिक रिटर्न यानी कि XIRR दिया है, जो इससे इक्विटी निवेश की सफलता का एक जीता जागता उदाहरण बना हुआ है दोस्तों। एक जीता जागता उदाहरण बनता है, यानी निवेश की गई राशि को 37 गुना से अधिक करके दिखाया है। अलग अलग समय सीमा में इस स्कीम ने कैसा रिटर्न दिया है इसे आप मेरी भाषा में समझ सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। पिछले 15 सालों में ये 16.09% की रिटर्न दिया है। 10 सालों में 17.59% का रिटर्न दिया है। 5 सालों में इसने 24.31% का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 3 सालों में इसने 23.42% का रिटर्न दिया है। इसके मुकाबले इसके बेंचमार्क इंडेक्स BSE 500 TRI ने पिछले 15 सालों में 14.30% और 10 सालों में 15.14% और 5 सालों में 17.17% और 3 सालों में 13.89% का रिटर्न दिया है दोस्तों। निवेशकों के लिए संदेश, इस पर हम बात करते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और ज्वाइंट सीईओ DP सिंह का कहना है कि पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत निवेश करने वाले निवेशकों को अपने निवेश के व्यापक नजरिए से देखना चाहिए, ब्रॉडर माइंड करके। इसमें टैक्स बेनिफिट्स के साथ साथ महंगाई और टैक्स एडजस्टेड रिटर्न्स के जरिए वेल्थ क्रिएशन का मौका है दोस्तों, जिसे ध्यान में रखना चाहिए। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स का पिछले 32 सालों का मौजूदा ट्रैक रिकॉर्ड और यह लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए शानदार विकल्प साबित हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड्स का पूरा डिटेल्स वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताइए। फिर आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।